साथियों, अपने इंट्रोडक्शन की बात करूं तो बुद्ध प्रकाश मिश्रा नाम है। सतना से हूं, सतना मध्य प्रदेश। एजुकेशन है तो कंप्यूटर में मास्टर डिग्री है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA। और साथियों, ऑक्यूपेशन की बात करूं, मैं पेशे की बात करूं तो बिफोर सेफ शॉप पे टीचिंग जॉब में था, गवर्नमेंट कॉलेज सतना में। और वहां पे बहुत शानदार तरीके से मैं पढ़ा रहा था BSc और MSc के बच्चों को। 8 साल निकलने के बाद साथियों, मुझे कॉलेज में ही ये शानदार प्लेटफॉर्म देखने का मौका मिला। और जिसको देखने के बाद मुझे समझ में आया कि यहाँ से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, सपनों को पूरा किया जा सकता है और बहुत बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। तो साथियों, मैंने निर्णय लिया, काम करने की शुरुआत किया और उसका परिणाम आज बहुत बड़े लेवल पे है। साथियों, हमारे माता पिता हैं श्री धर्म प्रकाश मिश्रा जी, श्रीमती सुधा मिश्रा जी। हमारे पिताजी टीचर रहे और उन्होंने भी 38 साल सर्विस किया, टीचिंग जॉब में रहे। माता जी हाउस वाइफ हैं। साथियों, हम लोग हैं तो 5 भाई बहन हैं और उनमें से मैं है तो तीसरे नंबर में हूं। साथियों, मुझे शिप शॉप इंडस्ट्री में पहले देखने का मौका मिला। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई लिखाई किया, अपनी मेरी जो एजुकेशन है गवर्नमेंट स्कूल से है, सरकारी स्कूल से हूँ। और साथियों, वहां से पढ़ाई करने के बाद फिर डिग्री कॉलेज से मैंने है तो BSc किया, फिर मैंने MCA किया। और ये सब MCA करने के बाद प्राइवेट जॉब में रहा, प्राइवेट जॉब के साथ ही साथियों गवर्नमेंट जॉब में आया, डिग्री कॉलेज में आ गया मैं। ये आपका शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया। और गवर्नमेंट कॉलेज में आके साथियों, मैंने यहाँ पर BSc और MSc में पढ़ाना शुरू कर दिया। यही से मुझे साथियों है तो बहुत बड़ी संस्था, इंडिया की सबसे बड़ी संस्था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सेफ शॉप में मुझे देखने का मौका मिला। मैंने शुरुआत किया इस इंडस्ट्री के अंदर पूरे भरोसे के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ, ईमानदारी के साथ। इसमें मुझे जो साथियों मार्गदर्शन मिला, मुझे जो प्रेरणा मिली, हमारे महागुरु जी श्रीमती राजीव चतुर्वेदी साहब, गुरुमाता रेणु मैडम और सर के मार्गदर्शन में मैंने काम किया और लगातार काम करता जा रहा हूं। यही वजह है कि आज लगातार साथियों सफलता हासिल होती जा रही है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से एजुकेशन ले रहा हूं, लगातार आगे बढ़ रहा हूं साथियों में। और ये सब लेते हुए एक दमदार टीम बनाने का मौका मिला, एक शानदार टीम बनाने का मौका मिला। इस टीम का पूरा सहयोग रहा, इस टीम के साथ मैंने पूरे जोश और जुनून के साथ में काम किया। और इनके साथ साथ साथियों, हमारे जो रेड क्लब और डायमंड क्लब के लीडर हैं, चाहे वो मिस्टर इंद्राज पटेल जी हो, चाहे तो अपने हरिराम शुक्ला जी हो, राकेश सिंह जी हो, अगस्त मुनि त्रिपाठी जी हो, नेहा त्रिपाठी मैडम हो, चाहे मिस्टर है तो राम प्रताप जी हो, पुष्पेन जी हो। और साथियों, साथ ही साथ हमारे डायनेमिक लीडर बहुत ही जबरदस्त और मेरे साथी लीडर मिस्टर अरुण गुप्ता जी, डायमंड लीडर, जिन्होंने अभी रिसेंटली डायमंडशिप हासिल किया है, डायमंड हुए हैं। तो इस दमदार टीम के साथ में काम करके साथियों मैं यहाँ पे सफलता को हासिल किया। और आज साथियों, मैंने डायमंडशिप हासिल की, डबल डायमंड बना और प्रेजेंट में मेरे साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर 32,000 से ज्यादा का नेटवर्क है। 32,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है जिनके साथ मिलकर मैं काम को कर रहा हूं। अचीवमेंट की बात करूं तो साथियों, सभी छोटे छोटे अचीवमेंट यहाँ से लिए मैंने। मोबाइल है, लैपटॉप है, यहाँ से मुझे है तो खुद के लिए कार लेने का मौका मिला। कार लेने के साथ साथ कंपनी का जो टारगेट आता है, कंपनी के टारगेट को जीत के विदेश जाने का मौका मिला। विदेश भी गया, मलेशिया घूम के आया, बैंकॉक जीता। अपनी आईडी में भी मैंने बैंकॉक किया, अपने आईडी के साथ साथ मैडम की आईडी में भी मैंने बैंकॉक क्वालिफाई किया। दो दो आईडी से लगातार टारगेट्स को क्वालिफाई कर रहा हूं और टारगेट को क्वालिफाई करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा हूं साथियों। यहाँ पे और देखें कि जब शुरुआत किया तो शुरुआती स्तर में साथियों मुझे एक हफ्ते के अंदर 39,453 का पेमेंट बनाने का मौका मिला। उसके बाद 41,572 का भी एक वीक का 7 दिन का पेमेंट बनाने का मौका मिला। और इसके बाद साथियों 1,41,835 रुपए का भी मुझे एक हफ्ते का पेमेंट बनाने का मौका मिला, सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री के अंदर बनाया।
ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे लगा हुआ है। और साथियों यहाँ पे देखिए, एक हफ्ते के अंदर मैंने 1,59,933 रुपए का भी पेमेंट बनाया। साथियों इस तरीके से बड़ी बड़ी पेमेंट, और साथियों एक हफ्ते का 1,66,832 का पेमेंट बना ट्रांजेक्शन के साथ। एक हफ्ते का 1,95,552 रुपए का भी पेमेंट बना साथियों। तो ये सेफसॉफ्ट की ताकत है जो लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी आईडी पे देखें तो मैडम की भी आईडी में एक हफ्ते का साथियों 24,997, एक हफ्ते का 33,619, और साथियों एक हफ्ते का भी सेकंड आईडी में भी साथियों 91,998, लगभग 92,000 रुपए की पेमेंट है। दो दो आईडी से लगातार काम करने की वजह से अपनी आईडी में भी बना रहा हूं, मैडम की भी आईडी में लगातार पेमेंट बन रही है, और लगातार ढेर सारी सफलताएं मिल रही हैं, खुशियां मिल रही हैं, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। साथियों सक्सेस स्टोरी जो है, सफलता की जो स्टोरी है, ये मेरी इस तरीके से रही, और मैंने सक्सेस स्टोरी को हासिल किया और सफलता की सीढ़ियों पे लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूं। सक्सेस इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन। साथियों सफलता कोई एक ऐसी जगह नहीं जहां पहुंच के रुक गए। सफलता तो एक यात्रा है। सफलता एक यात्रा है जिसमें लगातार चलते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, चलते रहो, सीखते रहो, चलते रहो, सीखते रहो, चलते रहो। तो साथियों मैं लगातार सीख रहा हूं, लगातार सीख सीख के आगे बढ़ रहा हूं, और अभी महागुरु जी ने तो यूसीए का आशीर्वाद दिया है, तो जरूर ईश्वर की कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का साथ, ये साथियों है तो 100% आने वाले टाइम में यूसीए भी बन के दिखाऊंगा, यूसीए भी होंगे। साथियों सेफ शॉप में सफलता के 5 मंत्र हैं, 5 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिससे हम सक्सेस को ले सकते हैं, और इसके लिए जरूर मैंने काम किया। अपने साथ साथ मैं सभी सेफ शॉप डायरेक्ट सेलर्स को ये कहना चाहूंगा कि इसमें आप जितना जोश के साथ काम करेंगे उतनी तेजी से आप सफलता को हासिल करने वाले हैं। सबसे पहले तो लिस्ट है, जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा काम होने वाला है। लिस्ट लगातार बढ़ाइए, लिस्ट जनरेटिंग होनी चाहिए, लगातार लिस्ट आप बनाते रहिए, क्योंकि लिस्ट ही हमारा रॉ मटेरियल है। लिस्ट के द्वारा ही हम बड़े काम को कर सकते हैं, और लगातार लिस्ट को अपडेट कर रहे हैं। प्रयास करें कि प्रतिदिन हम 2-4 नाम प्रतिदिन अपनी लिस्ट में ऐड करते रहें, और मैंने भी यही काम किया। आज भी मैं अपनी लिस्ट अपडेट करता हूं। बड़ी लिस्ट होने का फायदा यह है साथियों कि बड़ी लिस्ट की वजह से मैंने अभी डबल डायमंड और 32,000 के नेटवर्क तक पहुंचते पहुंचते पर्सनली बात करूं मैं तो लगभग 200 लोगों को मैंने इंडिविजुअली बिजनेस में साइन अप कराया, और केवल लिस्ट की वजह से। और लिस्ट आज हमारे पास में 2000 से ज्यादा लोगों की लिस्ट है, और लगातार उसको बढ़ा रहा हूं। साथियों उस लिस्ट में हमें काम करना है, क्योंकि लिस्ट बनाने के बाद अगर हम लिस्ट का उपयोग कर रहे हैं तो फायदा मिलेगा। उसमें हमें आमंत्रण करना है, निमंत्रण करना है, उन्हें मीटिंग में इनवाइट करना है। जो करेगा यहाँ पे उसकी जेब में आएगा पैसा। साथियों इसमें हमको जो भी चर्चा करनी है लिस्ट के विषय में, जो आप बात करेंगे, जो चर्चा करेंगे, तो इससे आपकी जेब में पैसा आने वाला है। आपका है तो बहुत तेजी से जेब में है, तो आपके सपने पूरे होने वाले हैं। और साथियों उन लोगों को हमें प्लान दिखाना है, जिसने बीज डाले जाएंगे अपनी फसल काटी जाएगी। जो भी है तो बीज डालेगा, जो भी प्लान करेगा। प्लान करना मतलब बीज डालना। हम वहां पे बो रहे हैं, बो रहे हैं, बो रहे हैं, बीज डाल रहे हैं, और अगर हम बीज बो रहे हैं तो निश्चित तौर पे फसल काटी जाएगी। और इस विषय में सब मेरी सोच, पर्सनल मेरी जो सोच है, तो मैं ये मानता हूं कि कोई भी अगर किसान है, फार्मर है, तो किसान के पास में 100 एकड़ की जमीन हो सकती है, 500 एकड़ की जमीन हो सकती है, 1000 एकड़ की जमीन हो सकती है। लेकिन साथियों आज हमारे पास देखिए कि हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि इंटायर इंडिया, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश या पूरा का पूरा भारत हमारी जमीन है, जहां पे हम ये फसल उगा सकते हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक साथियों हम चाहें तो अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, और साथियों हम अपने नेटवर्क को वहां जाके है तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो पूरे भारत की प्रॉपर्टी, पूरे भारत की जो जमीन है हमारे बिजनेस करने के लिए, हम कहीं भी काम को कर सकते हैं। और अगली बात आती है साथियों फॉलोअप। बात करने से बात बनती है। अगर आप फॉलोअप करेंगे तो फॉलोअप करने से साथियों रिजल्ट आते हैं।
और फॉलोअप कर नियम है कि आप लगातार करें। फॉलोअप का कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि आपको एक बार करनी है, 2 बार करनी है। फॉलोअप तो कहा जाता है कि 5 से 12 बार या बार बार आप बार बार फॉलोअप करते रहें, क्योंकि बार बार फॉलोअप करेंगे तो कभी भी साथियों है तो जब भी उनके सितारे बुलंदी पे होंगे तो बुलंदी पे सितारे होने पे उन व्यक्ति को आसानी से बात समझ में आ जाती है और कम बोलने पे हमको रिजल्ट निकल आता है। लेकिन जब हम लगातार फॉलोअप करते रहते हैं तब, तो साथियों फॉलोअप पे ध्यान दें। लिस्ट, आमंत्रण, प्लान और फॉलोअप, ये 4 अपने पिलर हैं, 4 अपने स्तंभ हैं, 4 अपने बेसिक्स हैं जिन पे काम करना है। आज का टॉपिक साथियों जो मुझे मिला हुआ है वो आज का टॉपिक है सवाल और जवाब। नए गेस्ट के सवालों से सामना करना पड़ेगा और उनको ज्वाइनिंग में बदलने के लिए साथियों हमको पूरा एफर्ट देना पड़ेगा। ये तो पक्का है कि हम काम करेंगे तो नए गेस्ट जो आएंगे तो सवाल पूछना उनका लाजमी है, वो सवाल पूछेंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी शॉपिंग करता है, कुछ भी करता है, कोई भी काम करता है, तो काम करने से पहले वो व्यक्ति है तो उसके सवाल होते हैं और हमारे अंदर भी सवाल रहे, हमने भी सवाल किया तो लाजमी है कि वो भी सवाल है तो उनके अंदर होंगे और हमें साथियों सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हम सवालों के जवाब अगर देते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे रिजल्ट का परसेंटेज बढ़ेगा। जब लोग सवाल करें तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, सुने और डर जाएं और भाग खड़े हों। साथियों सुने और डर जाएं और भाग खड़े हों, या तो फिर खुद को जवाब देने के लायक तैयार करें। हमारे पास ऑप्शन है, खुद को जवाब देने के लायक तैयार करें और सवालों का डटकर सामना करें। जो भी सवाल आ रहे हैं उनका डटकर सामना करें, क्योंकि साथियों डर कर भाग जाने से कभी रिजल्ट आ नहीं सकता है, भागने से है तो कभी व्यक्ति सफल हो नहीं सकता है। लेकिन ये बात जरूर है, जो डट गया, जो व्यक्ति सवालों का सामना करने के लिए लड़ गया, वो 100% हो तो सवालों के आंसर ढूंढ लेगा और सवालों के आंसर को ढूंढ के वहां पे कुछ ना कुछ जवाब देगा। जवाब देने से रिजल्ट आने वाले हैं, तो डटने में ही फायदा है। सामना करें, सामना करने से ही रिजल्ट आने हैं। साथियों सवालों का जवाब देने से पहले खुद सवालों के घेरे से बाहर जरूर रहें। खुद को, अपने आप को सवालों के घेरे से बाहर रखना है। जैसे कि जब भी हम है तो फॉलोअप में जाते हैं तो ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए, टूल्स साथ में होने चाहिए। प्लान के बाद 48 घंटे से पहले सवालों के जवाब देना आवश्यक है। 48 आवर्स, 48 घंटे में हमको जवाब देना, फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि एक क्वोशिएंट लेवल होता है, एक मोटिवेशन लेवल होता है। जैसे ही हम है तो किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन करते हैं, प्लान करते हैं, तो प्लान देखने के बाद दौरान उसके अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है। उसके अंदर कहा जाता है कि जो एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट एक तरीके से संक्रमण की तरह है। अगर हम मोटिवेटेड हैं तो सामने वाले जो लोग हैं वो भी मोटिवेट हो जाते हैं। तो हम अगर मोटिवेशन से प्लान कर रहे हैं तो मोटिवेट होता है, मोटिवेट होके वो एग्री होता है। लेकिन जैसे ही घर जाता है तो घर जाने के बाद जैसे ही उन्होंने बात किया अपने इधर उधर और लोगों से, तो कहीं ना कहीं है तो कुछ रिस्पॉन्स अच्छे नहीं आने की वजह से उसका जो कॉन्सेप्ट लेवल है वो डाउन होता है। तो साथियों हमें प्रयास करना है कि हम 48 घंटे के अंदर अंदर ही जाके उनका फॉलोअप करें, उनसे मिलें। प्रयास करें कि आप अपने सक्रिय अपलाइन के साथ जाएं। आपका जो भी सक्रिय अपलाइन है, सक्रिय अपलाइन के साथ जाएंगे तो कहते हैं कि 1 से भले 2, और अपलाइन को एक अनुभव है, प्लस आपका साथ हो जाएगा। तो जब 2 लोग हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे बात से बात बनेगी। आप अपलाइन के साथ हो तो कम बोले। एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप अपलाइन के साथ में रहें तो कम बोलें। परिचय कराने के बाद अपने अपलाइन को ही बोलने दें। आप परिचय करा दिए हैं तो आप अपने अपलाइन को बोलने दें और अपलाइन ही उसके विषय में बातचीत करें। प्रयास करें कि जो भी चीजें बता रहे हैं वो उन चीजों को नोट करते रहें, नोट्स लेते रहें उनमें, और अपनी अपलाइन को देखें कि किस तरह वह अपना काम करते हैं, किस तरीके से वहां पे बात करते हैं, कैसे जवाब देते हैं, कैसे सभी संदेह उसके जो उसके अंदर जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को कैसे वो सॉल्व कर रहे हैं।
और अगले व्यक्ति को किस तरीके से वो डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए किस तरीके से वहां तक पहुंचा रहे हैं, कैसे उन्हें वहां पे है तो डिसीजन लेने के लिए तैयार कर रहे हैं। आप इन बातों पे जरूर ध्यान दें। साथ ही सवाल जो आपसे भी कोई भी पूछ सकता है, हर व्यक्ति से, हमसे कोई सवाल पूछ सकता है, आपसे कोई सवाल पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपने आप को जरूर क्लियर करके जाएं। पहला सवाल, आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया? तो साथियों, अपना क्यों जरूर ढूंढ के जाएं कि मुझे यहाँ पे जिंदगी बदलने का मौका मिला, मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिला, मुझे यहाँ पे सपनों को पूरा करने का मौका मिला, और मैं जो भी काम कर रहा था उस काम के साथ साथ, ऐसा नहीं कि मुझे काम को छोड़ के करने का, मुझे उस काम के साथ साथ करने का मौका मिला। इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि इस काम को करूं, और जो खर्चे मेरे अपने दूसरे काम से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, यहां से एक्स्ट्रा इनकम करके उन खर्चों को भी मेंटेन कर सकता हूं। इसलिए मैंने अपना निर्णय लिया। आपको इस बिजनेस में क्या अच्छा लगा? तो साथियों, इसके विषय में आप जरूर बताइए कि यहाँ पे ब्रांडेड कंपनीज के प्रोडक्ट हैं, जो भी प्रोडक्ट आ रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट आ रहे हैं। दूसरी बात साथियों, इंडिया की उन्होंने जब बताया गया कि ये जो संस्था है, ये संस्था पिछले 23 साल से चल रही है, तो यहाँ पे मुझे एक विजन मिला कि 23 साल से ये संस्था इतने लंबे पीरियड से चलती आ रही है और करोड़ों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला रही है, तो निश्चित तौर पे एक बहुत अच्छी संस्था है। साथियों, तीसरी बात कि यहाँ पे लाखों लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है, चाहे लग्जरियस कार की बात करें, चाहे है तो अपने मकान बनाने की बात करें, लाखों लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है। तो इस वजह से मुझे इन सब लोगों को देखने के बाद, ये बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी इसमें निर्णय लेना चाहिए, काम को करना चाहिए। और मैंने काम को स्टार्ट किया, और काम को स्टार्ट करके सर सिस्टम के सहयोग से, अपलाइन की मदद से और सेफ सॉफ्ट कंपनी में ईमानदारी से काम करने की वजह से आज मैं इस पोजीशन पे हूं। तो साथियों, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन के आंसर अपने पास जरूर रखें, क्योंकि ये सवाल है तो निश्चित तौर पे सामने आ सकता है। सवाल जवाब का एक नियम है साथियों, या तो आप दे दो या फिर वो किसी और से लेगा। साथियों, अगर आप सही टाइम पे जवाब दोगे तो वो व्यक्ति किसी और से लेने नहीं जाएगा। वो व्यक्ति है तो आपके जवाब को सुन के, आपके सही जवाब को जान के वो निर्णय ले लेगा, आपका साथी बनेगा, आपके साथ चलेगा, और आपके साथ चल के वो भी एक कारवा बनाएगा। अगर हम सही समय पे फॉलोअप नहीं करते हैं, अगर हम लेट करते हैं, अगर हमारे अंदर आलसपन होता है, हम 2 दिन 3 दिन लेट करते हैं, तो ये लाजमी है, ये तो स्वाभाविक है कि वो बाहर निकलेगा, किसी और से पूछेगा कि मैंने ऐसा प्रोग्राम वहां जाके देखा था, और इस प्रोग्राम में इस तरीके से बताया गया कि भाई 2 लोगों को लाना है, ऐसे काम करना है, लाखों लाखों रुपए कमाएंगे और जिंदगी बदलेगी। अब जब वो दूसरों से पूछेगा, किसी और से जवाब लेगा, तो सामने वाले ने प्रेजेंटेशन देखा नहीं है, सामने वाले ने इसको जाना नहीं है, तो वो अपने हिसाब से उसका आंसर देंगे। गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, सामने वाले से पूछ रहा है, अपने हिसाब से देंगे। तो सबसे अच्छा ये है कि साथियों, हम खुद ही सही समय पे जाके उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें, उनके सवालों के जवाब दे दें, जिससे वो उनको निर्णय लेने में है तो आसानी हो सके और निर्णय ले पाए। तो साथियों, इस बात को खास तौर पे आप ध्यान दीजिएगा, या तो आप जवाब दे दो या फिर वो निश्चित तौर पे किसी और से जवाब लेगा। तो किसी और से ले, इससे पहले आप अपने अपलाइन के साथ जाके उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दें। साथियों, सवालों के जवाब देते समय ध्यान रखने योग्य बहुत सारी बातें हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि इन बातों को आप दें, सामने वाले को सुने और फिर जवाब दें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, हम अपनी बात बोलने में रहते हैं, हम अपनी बात को बोलते हैं, हम अपनी सुनाने में रहते हैं। तो प्रयास ये करें, कहा जाता है कि पहले अगर है तो घड़े को खाली करेंगे तो उसमें फिर पानी आप डाल सकते हैं। पहले आप अगर उनकी बातों को सुन लेंगे, वो बातों को बोल के अपना दिमाग खाली कर देंगे, तो फिर जब आप अपनी बात रखोगे तो आपकी बात को वो ध्यान से सुनेंगे।
दूसरी बात है कॉमन रेपो। कोई अगर एग्रीकल्चर से संबंधित व्यक्ति है या खेती किसानी से है, तो उनको खेती किसानी से जो अपने डायमंड्स हैं उन लोगों के विषय में उनको परिचय करवाएं। और साथियों कोई सर्विस में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो हमारे गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं उनसे परिचय करवाएं। आर्मी में जो लोग हैं तो फौज वालों के साथ में परिचय करवाएं। जो हमारे बिजनेस व्यवसायी हैं, बिजनेस वर्ग में हैं, तो उनको बिजनेसमैन के साथ में है तो परिचित करवाएं। मतलब जो व्यक्ति जिस फील्ड से बिलोंग करता है, प्रयास करें कि उसी फील्ड के व्यक्ति को उनके साथ में परिचित करवाएं। आप है तो उनका वीडियो दिखाएं, उनके विषय में जानकारी दें, किताबों के माध्यम से उनको बताएं। थर्ड पार्टी का उपयोग जरूर करें। और साथियों वीडियो का ज्यादा से ज्यादा फायदा लें, वीडियो दिखा के उनको आप सारी चीजें बताएं। साथियों जब भी हमें तो फॉलोअप करें, तो फॉलोअप करते समय है तो हमको लोग व्यवहार का ध्यान रखना है। क्योंकि वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन हमको, हम है तो सेफ शॉप इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलर हैं, हम एक लेवल में हैं, तो हमको लोग व्यवहार का ध्यान रखना है। हमें उत्तेजित होकर बात नहीं करना है। हमको जितना पोलाइट होकर बात करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। अगली बात है कि आप जब फॉलोअप करें तो प्रयास करें कि कपल लेवल में बैठाकर जवाब दें। जिनके यहाँ भी फॉलोअप करने जाएं तो उनके यहाँ है तो कपल लेवल में बैठा दें, जो भी परिवार के लोग हैं उनको बैठा दें। अब बैठा के फिर फॉलोअप करें। फॉलोअप करते समय हमको किसी प्रकार से तेज बात नहीं करनी है, विवादों वाली बात नहीं करनी है, और इस बात को ध्यान से सुनना है, बीच में बोलना नहीं है। प्रयास के ये करें कि मोबाइल अपना भी बंद कर दें, प्लस है तो उनका भी मोबाइल है तो बंद करवा दें। फॉलोअप करते समय बीच बीच में सबसे बड़ी चीज है जो हमारे पास बहुत बड़ा टूल्स है, वो है स्माइल। मुस्कुराते रहें। जो भी क्वेश्चन करें तो आप है तो थोड़ा सा मुस्कुराहट होनी चाहिए आपके चेहरे में, क्योंकि मुस्कुराहट रहेगी तो उनको लगेगा कि हाँ इनको जवाब है तो इस चीज का मालूम है। क्योंकि आधे सवालों का जवाब तो मुस्कुराहट से चला जाता है। और फॉलोअप करते समय आप एनर्जेटिक रहें, जोश में रहें, जुनून में रहें, उत्साह में रहें। सामने वाले की खुशी के बारे में बात करें, सामने वाले की परिस्थितियों के बारे में बात करें। साथियों किसी प्रकार से हमको अगर करंट में रिजल्ट मान लीजिए कन्वर्ट नहीं होता है, किसी का कोई कारण बता देते हैं, तो हमको है तो वहां पे दुखी नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। ये मान के चलना है कि आगे रिजल्ट हमको जरूर आएगा। और जब भी वहां से क्लोजिंग करें तो क्लोजिंग करते समय रॉयल एग्जिट जरूर होना चाहिए कि थैंक यू सर, आपसे मिलके मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और नेक्स्ट टाइम हम लोग बैठेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी कुछ बातों को कंप्लीट नहीं कर पाया, कुछ बातें मेरे द्वारा पूरी नहीं हो पाई हैं, इस वजह से आपका निर्णय नहीं बना है। अगली बार मैं जरूर बैठूंगा और अगली बार बैठ के हम लोग सारी जानकारी को लेके और निर्णय जरूर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सर, थैंक यू। तो ऐसे आप है तो रॉयल एग्जिट जरूर करें। देन ओपन द डोर, हमेशा दरवाजा खुला छोड़ के आए। अगर हमने दरवाजे को शट डाउन कर दिया तो शट डाउन करने पे साथियों दरवाजा बंद हो गया तो हम जा नहीं सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के यहाँ आपको ओपन द डोर, दरवाजा आपको खोल के ही आना है। सवालों का जवाब देते समय हमेशा साथियों तीन बातों का ध्यान रखें, बहुत जरूरी है। ये साथियों ये बिजनेस के लिए कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र है, फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड, फील मतलब महसूस किया, और फेल्ट मतलब अपने आप को खुद को भी स्वीकार करना उनके जैसे, और इसके बाद फाउंड मतलब मैंने पाया, मैंने उनको स्वीकार किया फिर मैंने पाया कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो इस फील फेल्ट फाउंड का उपयोग जरूर करिए आप साथियों। फील फेल्ट फाउंड का उपयोग करेंगे तो आपके सारे सवालों का जवाब इसी आधार पे देना है। कोई भी क्वेश्चन हो आपको हमेशा फील फेल्ट फाउंड का ध्यान रखना है। ज्वाइनिंग के समय पूछे जाने वाले सवाल हैं कुछ, तो आप देखिए खास तौर पे जैसे मैं बताऊं, लोग कहते हैं मेरे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है। लोग मिल जाते हैं कहते हैं हमारे पास ऐसे काम के लिए समय नहीं है। तो इसके अंतर्गत आप जरूर ये बताइए कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आपके जैसे मुझे भी ऐसे ही लगता था, जैसा आप बोल रहे हैं सर मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन
जब मैंने है तो इसमें है तो एनालिसिस किया, अनुभव किया, तो मैंने पाया कि भगवान ने सभी को, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हों, चाहे सचिन तेंदुलकर जी हों, चाहे विराट जी हों, या चाहे है तो हम आप जैसे लोग सामान्य लोग हों, भगवान ने, ईश्वर ने सभी को 24 घंटे का टाइम दिया हुआ है। और 24 घंटे का टाइम देने पे आप देखिए कि विराट कोहली जी अपने काम के साथ साथ, उनका जो मेन काम है क्रिकेट खेलना, क्रिकेट के साथ साथ विराट कोहली जी कहीं ना कहीं है तो प्रमोशन का काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, जिससे उनको एक्स्ट्रा इनकम हो रही है। अमिताभ बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन जी भी अपना काम, मेन काम एक्टिंग करने के साथ साथ प्रमोशन का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि अमिताभ बच्चन जी को 1 रुपए का नवरत्न तेल का प्रमोशन करते हैं, और साथियों उससे अमिताभ बच्चन जी को एक जबरदस्त तरीके से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होती है। तो 24 घंटे तो उनको भी मिला है, 24 घंटे हमको भी मिला हुआ है, सभी को मिला हुआ है। अगर हम देखें तो समय को कोई भी व्यक्ति चाहे तो एडजस्ट कर सकता है, समय को हम कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं अपनी जिंदगी में एक बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए। और दूसरी बात यह है साथियों कि उनको बताएं कि सर, चलिए मैं आपकी बात को मानता हूं, बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए कि 6 घंटे है तो सोने में चला गया, और 8 से 10 घंटे हमारे है तो जो हम काम कर रहे हैं इस काम में चला गया। 2 से 3 घंटे, 4 घंटे जो है साथियों है तो हमारे जो घर के काम है उन पे चला गया। तो 10 6 16 घंटे हो गया, 16 4 20 घंटे हो गया। मैं 2 3 घंटे को और समय देता हूँ कि चलो 2 3 घंटे आपने और अपने मनोरंजन में खर्च किया। 1 घंटे का भी समय लगाते हैं आप, और 1 घंटे में रोज एक आदमी को भी अगर ये जानकारी देते हैं, तो आप देखिए सर कि एक साल में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में अगर हम मात्र 365 लोगों को ये जानकारी देते हैं, तो 365 लोगों में 100%, 100% में सर दावा करता हूं कि 365 लोगों में कम से कम इस बिजनेस के अंदर है तो 40 से 50 लोग आपके साथ एक साल में साइन अप हो जाएंगे। और साथियों, वो आपके साथ अगर 40 50 लोगों की टीम बन गई, तो अगले साल आप न केवल वो टीम बना लिए हैं, बल्कि आपने समय भी कमा लिया है। अभी आपके साथ 1 घंटे का समय आप दे रहे थे, लेकिन उन 50 लोगों में 30 लोग भी अगर 1 1 घंटे का टाइम देना शुरू कर दिए, तो अभी प्रतिदिन का आपके साथ में 30 घंटे का काम होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पैसे को भी कमा सकते हैं, अपना पैसा भी, समय, पैसे के साथ साथ समय भी यहाँ पे हम कमा सकते हैं, और समय भी बचा सकते हैं। तो ये बिजनेस हमारा है तो समय कमाने का है, और जो चीजें हम 40 साल में अचीव करते हैं, उन उन चीजों को हम यहाँ पे 2 से 3 साल काम करके समय पैसे के साथ साथ समय को भी अचीव कर सकते हैं। अगली बात, मैं बेच नहीं सकता हूं। तो साथियों, इसमें जैसे किसी ने कहा कि मैं बेच नहीं सकता हूं, तो आप जरूर शालीनता से जवाब दें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और आपके जैसे मुझे भी लगता था, क्योंकि मैं भी बहुत सामान्य हूं, मेरे को भी लगता था कि मैं कैसे सेल करूंगा, कैसे बेचूंगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तब मेरे को ऐसा लगा कि यार, यहाँ पे मुझे है तो कोई भी चीज बेचनी नहीं है, मुझे यहाँ पे रिकमेंड करना है, मुझे यहाँ पे प्रमोट करना है, मुझे यहाँ पे लोगों को बताना है। और जब मैं रिकमेंड करता हूं, जब मैं बताता हूं, और सामने वाले को लगता है कि इसको लेके इसको लेके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, हम कार ले सकते हैं, हम यहां से है तो 20,000 30,000 50,000 महीने की एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, हम देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, और हम बहुत शानदार तरीके से सम्मान पा सकते हैं। जब उसको ये चीज लगती है, जब उन्हें ये बात महसूस होती है, तो साथियों वो इस बिजनेस में आ जाते हैं, प्रोडक्ट की शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये काम जो है सर, ये काम बेचने का नहीं है, ये काम केवल और केवल प्रमोशन का है। हम प्रमोट करते हैं, और प्रमोट करने पे उनकी फीलिंग जब ये लगती है कि हाँ यहाँ से हम अचीवमेंट लेते हैं, तो वो परचेजिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें जवाब देना है। अगली बात, मैं पैसे नहीं मांग सकता हूं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि मैं पैसे नहीं मांग सकता। तो इसके लिए भी आप देखिए कि जैसा अभी अभी मैंने ये बात बताई कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था, आपके जैसे ही मुझे ही लगता था। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा कि हमें किसी से पैसा मांगना नहीं है,
हमें केवल और केवल जानकारी देनी है, हमें है तो इस प्लान के विषय में बताना है, और हम जब प्लान को बताएंगे और प्लान से उनको फायदा समझ में आएगा, उनको अपना है तो कुछ ना कुछ अचीवमेंट दिखेगा कि मैं यहां से ये चीजें हैं तो अचीव कर सकता हूं, इन चीजों को मैं यहां से ले सकता हूं। तो साथियों, वो अपने से ही यहाँ पे शॉपिंग कर लेते हैं और खुद से ही यहाँ पे प्रोडक्ट मंगवाते हैं, तो हमें यहाँ पे किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। अगली बात है, मैं जुड़ तो जाऊंगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मेरे नेटवर्क में लोग काम करेंगे। मैं जुड़ तो जाऊंगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मेरे नेटवर्क में लोग काम करेंगे। तो साथियों, इसके विषय में भी आपको बहुत शालीनता के साथ बतानी है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कि हम इसमें जुड़ गए, लेकिन लोग कैसे काम करेंगे। तो मुझे भी ये बात थी कि मैं भी है तो जैसे कॉलेज में था, मुझे लगा कि मैं जुड़ जाऊंगा, लेकिन मैं कैसे लोगों को जोड़ पाऊंगा। तो फिर हमें जवाब देना है कि सर, हम जुड़ने के बाद हमको सिस्टम का सहारा लेना है, सिस्टम का सहयोग लेना है, और सिस्टम के सहयोग से हमको उनको बिजनेस में लाना है, उनको है तो बिजनेस को दिखाना है सिस्टम के साथ में। अगर हम सिस्टम का साथ लेते हैं तो निश्चित तौर पे कहा जाता है कि लोग लोगों को देख के निर्णय ले लेते हैं। नेटवर्क में लोग लोगों को देख के ही निर्णय लेते हैं। जैसे हम मीटिंग में लाते हैं, मीटिंग में 100-200 लोग हैं, तो एक दूसरे को देख देख के लोग ऑटोमेटिक यहाँ पे है तो अपना डिसीजन लेते हैं, अपना निर्णय ले लेते हैं कि हम ये काम में अगर इतने लोग सफल हुए हैं, इस काम में अगर इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं भी इस काम को करके, पार्ट टाइम में काम को करके एक्स्ट्रा इनकम ले सकता हूं और मैं भी यहाँ पे सफलता हासिल कर सकता हूं। तो हमें सिस्टम का सहयोग लेना, सिस्टम का सहयोग लेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे साथ लोगों का नेटवर्क बनेगा और वो भी सफल होंगे और उनके साथ साथ हम तो सफल होंगे ही होंगे। अगला एक क्वेश्चन है जो कि लगभग आज के समय में खत्म हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ चुकी है और सबसे बड़ी बात, लोगों के अंदर आज अवेयरनेस आ चुका है, जागरूकता आ चुकी है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज लोग कैरियर बना रहे हैं। तो इस सवाल का लगभग लगभग तो समाप्त हो चुका है, अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा। तो साथियों, ये सवाल है ही नहीं है, फिर भी अगर ऐसी कोई बात होती है तो आप उनमें जवाब दे सकते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जब मैंने शुरुआत किया तो आपके जैसे मेरे को भी लगा, लेकिन मैंने पाया कि ये जो संस्था है, सेफ सॉफ्ट जो संस्था है, सेफ सॉफ्ट संस्था गवर्नमेंट की गाइडलाइन, सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत में काम कर रही है और ये संस्था पिछले 23 साल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो काम कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है। इस संस्था के माध्यम से करोड़ों लोगों ने अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो संस्था है सेफ सॉफ्ट संस्था में किसी इंसान को कोई पैसा जमा नहीं होता है। यहाँ पे सीधा सीधा है तो प्रोडक्ट शॉपिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट है, कोई भी व्यक्ति पैसा दिया और उस पैसे के एवज में उनको प्रोडक्ट मिल गया, तो यहाँ पे एक प्योर बिजनेस प्रोग्राम है, पूरा का पूरा बिजनेस है जो इसमें काम कर रहा है। इस वजह से कोई भी बिजनेस हो, अगर प्रोडक्ट उसका सेल हो रहा है और कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है, तो निश्चित तौर पे वो संस्था लगातार 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 आगे चलती रहेगी। और हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट हैं, ऐसे प्रोडक्ट हैं कि जब तक धरती पे लोग रहेंगे तब तक है तो उन प्रोडक्टों की जरूरत लोगों को पड़ती रहेगी। बात सही है कि नहीं? तो वो जवाब देंगे बिल्कुल सही है। और जब वो ऐसा कहते हैं तो निश्चित तौर पे आप ये मान लीजिए कि आपके साथ है तो उनका रिजल्ट आने वाला है। तो इस तरीके से आप उनको जवाब दें, फील फेल्ट फाउंड फाउंड का आप ध्यान रखें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मैंने पाया कि ऐसा नहीं, ऐसा है। और फिर उसके बाद आप है तो उनकी जानकारी दें। सबसे बड़ी बात है कि हमारे सारे सवालों का जो जवाब है, हमारे सारे सवालों का जवाब इस किताब के अंतर्गत है, जिसको अगर हम उपयोग करते हैं, जिसको पढ़ते हैं, इसमें है तो सफलता के 10 सूत्र लिखे हुए हैं, इसमें 60 सवालों के जवाब लिखे हुए हैं, इसमें है तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों करना चाहिए, सपने कैसे बनाना चाहिए, ड्रीम कैसे बनाना चाहिए, लिस्ट कैसे बनाना चाहिए,
इनविटेशन कैसे करना चाहिए, प्लान किस तरीके से हमको लोगों को बताना चाहिए, फॉलोअप किस तरीके से हमको करना चाहिए। कोई व्यक्ति 100% यूजर है तो साथियों 100% यूजर होने का मतलब क्या है, क्या क्या चीजें उनके पास होना चाहिए, और साथियों किस तरीके से हम टीम वर्क, टीम प्लेयर कैसे बन सकते हैं, कैसे हम टीम भावना के साथ काम कर सकते हैं। तो सारी बातें, और इसके साथ साथ ट्रेनिंग फंक्शन और वीडियो वाला चैप्टर, सारी बातें इसके अंतर्गत इंक्लूड की गई हैं। सारी चीजें इस किताब के अंतर्गत हैं। सफलता के सारे मंत्र दिए हुए हैं। तो ये जो किताब है प्रगति सूत्र, ये प्रगति सूत्र सफलता का ब्रह्मास्त्र है, डायमंडशिप का ब्रह्मास्त्र है। हम इसमें है तो इसको पढ़ करके और इससे बातों को सीख सीख के और हम अपने सफलता में चार चांद लगा सकते हैं, बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो साथियों आप सभी लोगों से मैं जरूर कहूंगा कि जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों के पास में अभी तक प्रगति सूत्र नहीं है तो वो प्रगति सूत्र आप सक्सेस फॉर एवर से है तो मंगवाएं, और सक्सेस फॉर एवर से इस किताब को मंगवा के इसको जरूर पढ़ें। एक दूसरी किताब है नेटवर्क मार्केटिंग की 101 कहानियां, क्योंकि ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से कहानियों का बिजनेस है। हमको है तो कहानियां शेयर करनी पड़ती हैं, कहानियों के माध्यम से है तो बताना पड़ता है, क्योंकि कहानियां जल्दी समझ में आती हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग की 101 कहानियां सक्सेस फॉर एवर में वो भी उपलब्ध है, उस किताब को भी मंगवा लें। ये दो किताबें हर व्यक्ति के पास में होनी चाहिए। और किसी भी नए व्यक्ति के लिए तीसरी बुक है पहले 72 घंटे। पहले 72 घंटे में हमको है तो सामने वाले को क्या क्या चीजें करनी है, तो वो किताब भी आप किसी को भी प्लान दे के आए, किसी भी प्रेजेंटेशन करके आए, वो किताब उनके पास छोड़ के आए। फायदा उसका ये होता है कि आप उनको बोलें कि सर ये किताब है, इस किताब को आप पढ़िएगा, 3-4 पेज की है, और मैं कल आऊंगा तो कल आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, हम लोग बैठ भी लेंगे, और प्लस कल मैं ये किताबें ले लूंगा आपसे। तो आपके पास फॉलो करने के लिए एक ऑप्शन भी हो जाएगा, आपका मिलने के लिए एक ऑप्शन भी हो जाएगा कि आप दोबारा गेट टुगेदर कर सकते हैं, दोबारा उनसे जाके आप मिल सकते हैं। तो मिलने के लिए आपके पास में एक बहुत बड़ा ये मौका हो जाएगा। तो साथियों उस किताब को भी आप लोग रखें, न केवल एक बल्कि 5-5 किताबें आपके बैग में हमेशा वो पड़ी रहनी चाहिए।